हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंसेस देखिए। फर्स्ट सेंटेंस है माय फ्रेंड लिव्स इन मुंबई। सेकंड सेंटेंस है माय फ्रेंड्स लिव इन मुंबई। फर्स्ट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है माय फ्रेंड। ये एक व्यक्ति का बोध करा रहा है, मतलब यहाँ पे माय फ्रेंड जो है वो सिंगुलर है। और ये तीनों ही सेंटेंसेस जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में है। तो जब भी हम कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में लिखते हैं और उस सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर का है तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए लिव है तो लिव के साथ एस लगाया गया है यहाँ पे। तो अगर आप किसी सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज़ करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं और उस सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर का है और वो थर्ड पर्सन भी है तो ऐसे में ये जो वर्ब होती है इसके साथ हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। और एस या ई एस का जब हम प्रयोग करते हैं किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तो वो वर्ब वहाँ पे सिंगुलर बन जाती है। तो जैसे यहाँ पे माई फ्रेंड जो सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो ये वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर नंबर में हम यूज़ करेंगे, ये वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पर है माई फ्रेंड्स। माई फ्रेंड्स से क्या बोध होता है कि यहाँ पर जो फ्रेंड्स की संख्या है वो एक से ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है हमारा ये प्लूरल नंबर में हो गया अब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा फ्रेंड्स की बात हो रही है। तो इसके बाद जो वर्ब आएगी उसके साथ हम कोई एस या एस नहीं लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो लिव है ये प्लूरल फॉर्म में है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब भी यही होता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग करना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हमारे पास वर्ब भी सिंगुलर है। और सेकंड सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल है। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम किसी वर्ब को लिखते हैं तो वो अपनी प्लूरल फॉर्म में होती है। जैसे मैंने लिखा जंप, तो ये अपनी प्लूरल फॉर्म में है। अगर मुझे इस वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो मुझे इसके साथ एस लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा जंप्स, तो ये सिंगुलर हो गई। इसी प्रकार से मैंने लिखा राइट, तो राइट जो है ये अपनी प्लूरल फॉर्म में है। अगर मुझे इसकी सिंगुलर बनानी पड़ेगी तो मुझे इसके साथ एस लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा राइट्स। तो ये यहाँ पे ये जो फॉर्म है ये यहाँ पे प्लूरल, ये वर्ब यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है, ये जो है ये सिंगुलर फॉर्म में है। नाउन के साथ अक्सर उल्टा होता है, नाउन अपने बेस फॉर्म में जो है वो सिंगुलर होता है। जैसे मैंने लिखा बॉय, तो ये सिंगुलर है, मुझे इसका प्लूरल बनाना पड़ेगा तो इसके साथ मुझे ऐसे एस ऐड करना पड़ेगा तो हो जाएगा बॉयज़। लेकिन वर्ब और नाउन में ये डिफरेंस होता है, अगर आप नाउन के साथ एस लगाते हैं तो नाउन प्लूरल बनता है, लेकिन अगर वर्ब के साथ एस लगाते हैं तो सिंगुलर बनती है। इसी प्रकार से ये एग्जांपल्स हैं, माय ब्रदर एंड सिस्टर लिव इन बॉस्टन। अब यहाँ पे ये वर्ब है और ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट में दो पर्सन्स हैं जो एंड से जुड़े हुए हैं, एक है ब्रदर एक है सिस्टर। तो ये ब्रदर और सिस्टर दो नाउन्स एंड से जुड़े हुए हैं, तो अभी हमारा सब्जेक्ट जो हो गया वो हो गया प्लूरल, तो हमें प्लूरल वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो ये जो लिव है ये अपनी प्लूरल फॉर्म में है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए दो से ज़्यादा है, माय ब्रदर सिस्टर एंड कज़न। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब सिंगुलर यूज़ करेंगे और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम कोई वर्ब यूज़ करें तो उसके साथ ऐसे एस लगाना पड़ेगा हमें उस वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर दोनों की बात हो रही है, यहाँ पे तीन की बात हो रही है। तो हम वर्ब को सिंगुलर तभी यूज करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, मतलब एक व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही हो तो। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कितने ही व्यक्ति या वस्तुओं की बात हो रही है तो हम वर्ब प्लूरल यूज करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से इस एंड सिस्टर को हटा दूँ और ये कहूँ माई ब्रदर लिव्स इन बॉस्टन, तो मुझे यहाँ पे ये वर्ब सिंगुलर करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे एंड के साथ यहाँ पर सिस्टर को भी ऐड किया गया है तो ये दो हो गई, अब हमारा सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल है। अब एक से ज़्यादा कितने भी हों, जैसे यहाँ पे दो हैं तो वर्ब प्लूरल है, यहाँ पे तीन की बात हो रही है तो भी वर्ब प्लूरल ही है। नेक्स्ट है, अगर आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें ईच या एवरी के साथ कोई नाउन्स लिखे गए हैं और वो ईच या एवरी के साथ जो नाउन है वो सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो हमारी वर्ब प्लूरल ही होती है, सिंगुलर ही होती है। ठीक है, जैसे ये देखिए ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो यहाँ पे
ये बॉय और गर्ल, इसको एंड से जोड़ा गया है, लेकिन फर्स्ट नाउन से पहले ईच का प्रयोग हुआ है, तो हमें आगे जो वर्ब है वो सिंगुलर ही लगानी है, तो यहाँ पर जो वर्ब है हमारी सिंगुलर है। इसी प्रकार से एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड, ठीक है, वाज हैप्पी टू मीट विद द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे देखिए 3 लोग हैं, मैन, वुमेन और फिर एंड लगा करके फिर चाइल्ड लिखा गया है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पे हमने एवरी लगा दिया है, तो एवरी लगाने की वजह से ये जो वर्ब है आगे, अब चाहिए आप कितना ही लिखो, जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 लोगों की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे 2 लोगों की बात हो रही है, लेकिन क्योंकि इन ये जो नाउन से यहाँ पे ये चाहे कितने भी नाउन हो, अगर किसी एक से पहले भी अगर ईच लगा हुआ है या एवरी लगा हुआ है तो हमारी वर्ब सिंगुलर हो जाती है, तो यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। लेकिन जो लास्ट जो एग्जांपल्स थे ये देखिए, यहाँ पर ईच था नहीं, ठीक है ना, यहाँ पर भी देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ पर 3 है, देखिए ये 3 है यहाँ पे और लास्ट को एंड से जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पे वर्ब प्लूरल है। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर ईच और एवरी का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अगर आप ईच और एवरी का प्रयोग करेंगे और ईच और एवरी के बाद अगर कोई नाउन है और फिर अगर आप वर्ब यूज कर रहे हैं तो वर्ब सिंगुलर होती है, ठीक है। अब इसी में देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ईच मिनट एंड ईच सेकंड इज प्रीसियस। अब यहाँ पे एंड है, एंड के साथ एंड की मदद से जो है 2 नाउन्स को जोड़ा गया है, मिनट और सेकंड, लेकिन दोनों के साथ देखिए ईच का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है। तो हम क्या समझे यहाँ तक कि अगर सब्जेक्ट में 2 नाउन है और वो दोनों नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी भी एक नाउन के साथ अगर ईच या एवरी लगा हुआ है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। जैसे यहाँ पे 2 नाउन है लेकिन पहले नाउन के साथ ईच है, यहाँ पर 3 नाउन है, फर्स्ट नाउन के साथ एवरी है, तो वर्ब सिंगुलर है, ठीक है। यहाँ पर दोनों नाउन्स के साथ ही ईच लगा हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वर्ब आपको सिंगुलर यूज़ करनी है। इसी प्रकार देखिए ईच मेल एंड एवरी फीमेल, यहाँ पर फर्स्ट नाउन के साथ ईच लगा हुआ है, दूसरे नाउन के साथ एवरी लगा हुआ है, और दोनों नाउन जो हैं ये मेल और फीमेल ये एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन वर्ब आपको सिंगुलर लगानी है। नेक्स्ट है एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड नीड्स लव, तो यहाँ पर भी देखिए एवरी है, एवरी के साथ मैन और मैन के बाद फिर वुमेन है और चाइल्ड है, तो यहाँ पे भी 3 नाउन है, 1 2 और 3 जो तीसरा नाउन है उसको एंड से जोड़ा गया है, लेकिन हुआ क्या है कि एवरी आ गया फर्स्ट नाउन से पहले, तो वर्ब सिंगुलर है। अगर यहाँ पर एवरी ना होता तो फिर ये वर्ब प्लूरल बन जाती। नेक्स्ट है ईच बुक एंड मैगजीन इज लिस्टेड इन द कार्ड कैटलॉग, यहाँ पे देखिए बुक एक नाउन हो गया, दूसरा नाउन हो गया मैगजीन और एंड से जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे ये 2 नाउन अगर एंड से जुड़े हुए होते और ये ईच नहीं होता तो वर्ब हमारी प्लूरल होनी थी, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट नाउन से पहले देखिए ईच आ गया तो ये हमारी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर ही होगी। तो इस प्रकार से इस पॉइंट को आपको समझना है कि अगर आपके पास सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में अगर एक से ज़्यादा नाउन है और उन नाउन्स में से किसी भी नाउन से पहले अगर ईच या एवरी लगा हुआ है, ठीक है, भले ये दोनों नाउन से पहले लगा हुआ हो चाहे वो शुरू वाले नाउन से पहले लगा हुआ हो, तो हमारी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर नंबर में होगी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये सेंटेंस और ये सेंटेंस। अब इन दोनों सेंटेंसेस में क्या हुआ है, देखिए इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और इन दोनों ही सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये वर्ब होती है इसका इस प्रीपोजिशनल फ्रेज से कोई लेना देना नहीं है। इस वर्ब का किससे लेना देना है, इस प्रीपोजिशनल फ्रेज से पहले ये जो सब्जेक्ट है इससे लेना देना है। अगर ये सिंगुलर है तो ये वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर ये प्लूरल है तो ये वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो अब यहाँ पे इस केस में ये सिंगुलर है दैट बुक, तो ये वर्ब सिंगुलर है। इस केस में ये जो सब्जेक्ट है हमारा ये प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर ये पार्टीज़ को देख करके अगर यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ कर देता है, यहाँ पे आर यूज़ कर देता है, तो यहाँ पे एरर हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे सेंटेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अगर कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज आ जाए ये इस तरह से, तो इस फ्रेज को आप भूल जाइए। ये जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, ये अपने मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे यहाँ पे ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी, ये यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल है। इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाइए, माई डॉग एज वेल एज माई कैट्स लाइक्स मिल्क। अब यहाँ पे देखिए माई डॉग सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है, यहाँ पर माई डॉग से सब्जेक्ट है और लाइक वर्ब है। दोनों सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यहाँ पे देखिए ये एक फ्रेज है, ठीक है। ये फ्रेज जरूर नहीं है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज हो, कोई भी फ्रेज हो सकती है, एक फ्रेज होनी चाहिए। तो अब इस फ्रेज का जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे है कैट्स और यहाँ पे है कैट।
तो आपको ये नहीं देखना है, क्योंकि इस वर्ब का इस फ्रेज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। इस वर्ब का इस फ्रेज से कोई लेना देना नहीं है। इस वर्ब का किससे लेना देना है? हमारे सब्जेक्ट से। ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, जैसे यहाँ पे माई डॉग सिंगुलर है तो यहाँ पर ये सिंगुलर है। इसी प्रकार से अगर ये प्लूरल कर दिया जाए और लिख दिया जाए माई डॉग्स, तो यहाँ पे जो वर्ब है ये भी प्लूरल बन जाएगी। अब प्लूरल है तो यहाँ पे कोई एस नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पर लाइक के साथ देखिए लाइक ये कैसी है? ये प्लूरल है। अगर इसको सिंगुलर बनाएंगे तो क्या होगा? एस लगाना पड़ेगा। तो ये इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए इसको सिंगुलर बनाया गया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए प्लूरल है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब इन सेंटेंसेस पे आ जाइए। इन सेंटेंसेस में क्या हो रहा है? ये देखिए द बुक, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है द बुक और जो वर्ब है वो है वॉज, तो ये वर्ब है ये सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में देखिए क्लोज है, ठीक है ना, एक क्लोज है। तो इस क्लोज का भी इस वर्ब से कोई लेने देना नहीं है, ठीक है ना। ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? इस क्लोज के अकॉर्डिंग नहीं आएगी बल्कि इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ये यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर है। अब इसी सेंटेंस को अगर ऐसे लिख दें और इसमें द बुक्स कर दें तब ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल हो गया। अब अगर ये प्लूरल हो गया तो ये यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल हो गई, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर इस पेरेंट्स को देखकर अगर आप यहाँ पे, क्योंकि पेरेंट्स प्लूरल है और यहाँ पे अगर आप वर्ब यूज़ कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार से ये बुक स्टोर है यहाँ पे तो ये सिंगुलर है, तो अगर आप यहाँ पे सिंगुलर देख करके यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो पेरेंट्स है ये किसका पार्ट है? ये क्लोज का पार्ट है। ये जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो क्लोज आ रही है इसका पार्ट है, तो इसको आपको नहीं देखना है, ठीक है ना। इसको आपको नहीं देखना है इस वर्ब को यूज़ करते समय। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये बुक स्टोर जो है ये एक क्लोज का पार्ट है, ठीक है ना, ये इस क्लोज का पार्ट है। तो इस वर्ब, ये जो वर्ब है ये इस क्लोज से बिल्कुल स्वतंत्र है, ये इसके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना। इसके किसी भी शब्द का इस वर्ब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये जो क्लोज है, ये जो, अब एक चीज़ याद रखिए आप, अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अगर कोई फ्रेज आती है या कोई क्लोज आती है तो इस फ्रेज या क्लोज से इस वर्ब का कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है ना। ये वर्ब कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी, ये चीज़ डिसाइड करने के लिए इस फ्रेज और क्लोज का कोई रोल नहीं होगा। इस पर रोल किसका होगा? इस सब्जेक्ट का। ये अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ये अगर प्लूरल है तो ये प्लूरल वर्ब आएगी यहाँ पे। नेक्स्ट है, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक जीरेंड है, ठीक है। अब जीरेंड क्या होता है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के बनता है। तो जब भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई ऐसा शब्द हो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के बना हुआ हो और वो एक ही शब्द है, मान लीजिए वर्ब से पहले वो एक ही शब्द है ऐसा, तो जो जीरेंड होता है वो सिंगुलर माना जाता है, मतलब जीरेंड के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे ये वर्ब है और इस वर्ब से पहले देखिए वॉकिंग है। हाँ, वॉकिंग शब्द किससे बना है? वॉक वर्ब के साथ आईएनजी लगाने से बना है वॉकिंग। अब क्योंकि ये जीरेंड है, क्योंकि सब्जेक्ट है ये, ठीक है ना, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है ये, तो ये जीरेंड है। तो अगर अकेला जीरेंड, मतलब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर एक ही जीरेंड हो तो वर्ब सिंगुलर आती है, तो यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पर ये जो वर्ब है सिंगुलर है। लेकिन यहाँ पे देखिए ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग आर, अब यहाँ पे ये तो हो गई वर्ब और ये हमारा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में क्या हो रहा है? दो जीरेंड है, ठीक है, दो जीरेंड एंड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे डबल जीरेंड हो गए तो हमारी वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। तो हमेशा याद रखिए अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक जीरेंड है तो वर्ब सिंगुलर उस जीरेंड के बाद, और अगर सब्जेक्ट जो है दो जीरेंड एंड से जोड़कर बनाए गए हैं तो वहाँ पे वर्ब प्लूरल हो जाएगी। अब कुछ एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द एक्सटेंट ऑफ कमलाज नॉलेज ऑन वेरियस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स डैश एस्टाउंड्स मी। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा है, ये नाउन है, ये सब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो वर्ब है इस वर्ब से पहले सब्जेक्ट तो ये सारा ही है, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट तो सारा ही है, लेकिन इसमें देखिए एक नाउन ये हो गया, ठीक है, दूसरा नाउन ये हो गया और तीसरा नाउन ये हो गया। अब क्योंकि ये जो दूसरा और तीसरा नाउन है ये प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं, तो देखिए ये फर्स्ट नाउन है, इसके बाद ये प्रीपोजिशन आ गई तो ये नाउन ख़त्म हो गया, वर्ब को डिसाइड नहीं करेगा ये। उसके बाद एक और प्रीपोजिशन आ गई तो ये नाउन भी जो है पैसिव हो गया, ये भी जो है वर्ब पे इसका भी कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? इस नाउन के अकॉर्डिंग। ये यहाँ पे है सिंगुलर तो यहाँ पे हमें चाहिए सिंगुलर वर्ब। अब दोनों में सिंगुलर वर्ब कौन सी है? सिंगुलर वर्ब ये है, ठीक है ना, ये प्लूरल है।
तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस्टाउंड्स। नेक्स्ट है द सब्जेक्ट्स यू विल बी स्टडिंग इन दिस कोर्स डैश लिस्टेड इन द सिलेबस। अब यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे हमारी वर्ब है, ये वर्ब की जगह है। अब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में देखिए ये क्लोज आ रही है, ठीक है, ये क्लोज आ रही है। तो यहाँ पे इस वर्ब का इस क्लोज से तो कोई लेना देना होगा नहीं, ठीक है ना, इससे तो कोई लेना देना होगा नहीं। किससे लेना देना होगा, ये जो सब्जेक्ट है हमारा इससे। अभी सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये यहाँ पे प्लूरल है। हाँ प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे आर। नेक्स्ट है लेटुस। लेटुस का मतलब होता है सलाद, ठीक है, लेटुस मीन्स सलाद। तो लेटुस डैश गुड फॉर यू। अब सलाद एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना, सलाद को काउंट तो कर नहीं सकते सलाद को हम, तो यहाँ पे हम जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर लगाएंगे, तो यहाँ पे आएगा इज। नेक्स्ट है ऑरेंजेस, टोमेटोज, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, कैबेज एंड लेटुस। अब डैश इज आर रिच इन विटामिन सी। अब यहाँ पे देखिए एक नाउन, दो नाउन, तीन नाउन, चार नाउन और पांच नाउन। पांच नाउन्स हैं जो कोमा लगा के, और लास्ट वाला नाउन जो है एंड से जोड़ा गया है। और यहाँ पे वर्ब पूछिए, तो यहाँ पे क्योंकि इतने सारे नाउन हो गए तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आएगी, ये हो जाएगा आर, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ईच या एवरी होता, मान लीजिए फर्स्ट नाउन से पहले ईच या एवरी होता, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ, मान लीजिए ये वर्ब है, यहाँ पे वर्ब आपको यूज़ करनी है, और इससे पहले एक, दो, तीन, चार, पाँच, मतलब एक से ज़्यादा अगर नाउन यूज़ हो रहे हैं, और फर्स्ट नाउन से पहले ईच या एवरी है, तो यहाँ पे वर्ब आपको सिंगुलर लगानी पड़ेगी। फिर से कितने ही नाउन हो आपको वर्ब सिंगुलर लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट है द प्रोफेसर एंड द स्टूडेंट डैश एग्रीज या एग्री ऑन दैट पॉइंट। यहाँ पर एग्रीज इसके साथ एस लगा हुआ है, तो ये सिंगुलर वर्ब है, और ये यहाँ पे प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब हमें देखना है सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब सब्जेक्ट देखिए, प्रोफेसर एक नाउन और दूसरा नाउन, और एंड से जुड़े हुए हैं, और दोनों के साथ आर्टिकल भी है, तो दोनों अलग अलग पर्सन हुए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हमें सब प्लूरल वर्ब चाहिए। प्लूरल वर्ब कौन सी है, एग्री, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एग्री। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट एवरी प्रोफेसर एंड स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी डैश ऑफ द चॉइस ऑफ डॉक्टर सिन्हा एज द न्यू प्रेजिडेंट। अब यहाँ पर देखिए ये हमारी वर्ब है, ठीक है ना, ये वर्ब की जगह है, और इस वर्ब से पहले ये हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट में दो नाउन है, एक और दो, ठीक है, दो नाउन है। ये जो तीसरा नाउन है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो इसका तो कोई रोल नहीं है इस वर्ब को यहाँ पे यूज़ करने में। तो यहाँ पे दो नाउन है, और फर्स्ट नाउन से पहले देखिए एवरी लगा हुआ है। तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर हमारी ये वर्ब है और इस वर्ब से पहले यहाँ पे एक से ज़्यादा नाउन आ रहे हैं, ठीक है। अब दो नाउन है तो ये एंड से जुड़े मिलेंगे, और अगर एक से ज़्यादा नाउन है तो इससे पहले एंड मिलेगा, लास्ट से पहले। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट से पहले अगर ईच या एवरी है तो वर्ब हमेशा ये सिंगुलर आएगी, चाहे कितने ही नाउन हो। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी। सिंगुलर वर्ब दोनों में कौन सी है, अब सिंगुलर वर्ब वो होती है जिसके साथ एच एस लगा होता है, तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम अप्रूव्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए ईच गर्ल एंड बॉय इन द 6th ग्रेड क्लास डैश हैज़ या हैव टू डू ए साइंस प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे देखिए ये हमारी वर्ब की जगह है, ठीक है, और ये हमारा है सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट है हमारा। अब सब्जेक्ट में दो नाउन है, गर्ल और बॉय। ये 6th ग्रेड क्लास तीसरा नाउन है, लेकिन ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ है, तो इसका कोई रोल नहीं है। अब हमारे पास दो नाउन बच गए, गर्ल और बॉय, लेकिन फर्स्ट नाउन से पहले देखिए ईच है, तो यहाँ पर भी हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए। अब सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तो लगाएंगे हैज़। नेक्स्ट है गेटिंग टू नो स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड डैश इज या आर वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ माई जॉब। अब यहाँ पे देखिए ये है वर्ब, ठीक है, ये वर्ब की जगह है, और ये हमारा सब्जेक्ट है यहाँ से लेके, और ये सारा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट में देखिए गेटिंग, तो यहाँ पे ये जीरेंड है, क्योंकि गेट के साथ आईएनजी लगा के बनाया, तो ये जीरेंड है। तो जीरेंड है तो हम इसको नाउन नंबर 1 मानेंगे। अब इसके बाद देखिए फ्रेज आ गई, क्योंकि ये वर्ब है, देखिए ये वर्ब है और ये यहाँ पे नाउन फर्स्ट नाउन है ये, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये फ्रेज आ गई, टू नो स्टूडेंट्स, ठीक है, ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, ठीक है। अब इन्फिनेटिव फ्रेज आ गई तो उसके बाद देखिए एक और फ्रेज है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो इन फ्रेजेस का कोई रोल नहीं होगा इस वर्ब को डिसाइड करने में। अब ये एक जीरेंड है, जीरेंड के बाद हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे इज। नेक्स्ट देखिए कमल हैड ए हार्ड टाइम व्हेन ही वाज कमिंग होम फ्रॉम द स्टोर बिकॉज द बैग ऑफ ग्रोसरीज
डैश वाज ए वर्ड टू हैवी फॉर हिम टू कैरी। अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, दो क्लोज है, ये तो है प्रिंसिपल क्लोज, तो ये तो कंप्लीट है, ठीक है। ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो सबऑर्डिनेट क्लोज में ब्लैंक पूछा है। अब सबऑर्डिनेट क्लोज का सब्जेक्ट क्या है, द बैग। एक और यहाँ पे नाउन है ग्रोसरीज। तो अब ये जो वाज या वर है, यहाँ पे जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, अगर ये ग्रोसरीज के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो ग्रोसरीज तो प्लूरल है, तो यहाँ पे हमें प्लूरल वर्ब चाहिए। यहाँ पे बैग सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए। अब हम किस नाउन के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करेंगे, तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो ग्रोसरीज है इसका इस वर्ब पे कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि ये इस ऑफ के बाद है, ये ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई यहाँ पे, ऑफ ग्रोसरीज, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो इसका कोई रोल नहीं है। रोल किसका है, इस बैग का। ये बैग यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे वह जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही होगी, वॉज। नेक्स्ट है मेकिंग पाइज एंड केक्स डैश मिसिस गुप्ता स्पेशलिटी। अब यहाँ पर ये वर्ब है और इस वर्ब का सब्जेक्ट है ये, ठीक है ना। अब ये सब्जेक्ट क्या है, अब ये सब्जेक्ट है जीरंड, ठीक है, ये है जीरंड, ये जीरंड का ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट ही है जीरंड का, क्योंकि एंड के साथ लगा हुआ है। तो क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो जीरंड है, तो एक जीरंड है, ठीक है। अब जीरंड है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तो ये हो जाएगा इज। नेक्स्ट है वेयर डैश योर पेरेंट्स लिव। अभी देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस है वेयर से शुरू है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जब कोई सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है, ये WH वर्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद ये वर्ब है और सब्जेक्ट कहाँ होता है, इस वर्ब के बाद ये सब्जेक्ट होता है। तो ये जो लास्ट में इंटरोगेटिव साइन होता है, तो ये जो वर्ब आती है ये इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, योर पेरेंट्स। योर पेरेंट्स क्या है, प्लूरल है। अब प्लूरल है तो ये वर्ब प्लूरल ही आएगी, तो प्लूरल कौन सी वर्ब है, ये तो है नहीं, डू आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है वाई डैश कमल एंड अनिल लेट फॉर द मीटिंग। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी वाई है। अब वाई है तो सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, इस वर्ब के बाद। तो इस वर्ब के बाद ये कमल एंड अनिल, ये सब्जेक्ट है, एंड से जुड़े हुए हैं। तो जब जो दो नाउन एक एंड से जुड़े हुए हैं तो सब्जेक्ट प्लूरल माना जाता है और प्लूरल वर्ब आती है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाएंगे हम। प्लूरल वर्ब कौन सी है, वाज तो है नहीं, ये है वर। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है डैश इज या आर, इसमें से हमें यूज़ करना है हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टेकिंग केयर ऑफ पेट्स गुड फॉर यंग चिल्ड्रन। अब यहाँ पे ये इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव है तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद सब्जेक्ट मिलेगा। सब्जेक्ट क्या है, हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टेकिंग केयर ऑफ पेट्स। तो ये तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसका तो कोई लेना देना है नहीं। यहाँ पे देखिए हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे हैविंग जो है ये जीरेंड है और ये इस जीरेंड का ऑब्जेक्ट है। तो जीरेंड क्योंकि सब्जेक्ट है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी, तो ये हो जाएगा इज हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टेकिंग केयर ऑफ पेट्स गुड फॉर योर चिल्ड्रन। नेक्स्ट है अनिल एज वेल एज हिज 2 ओल्डर ब्रदर्स। अब यहाँ पे देखिए ये वर्ब की जगह है और ये हमारा सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट और इस वर्ब के बीच में ये देखिए एक फ्रेज आ रही है, तो इस फ्रेज का कोई रोल नहीं है। सब्जेक्ट जो ये वर्ब आएगी इसका किससे लेना देना है, इस सब्जेक्ट से, तो ये वर्ब यहाँ पे इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो अनिल सिंगुलर है, यहाँ पे हमें सिंगुलर ही वर्ब चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब क्या है इनमें, हैव तो है नहीं, तो हैज़ का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।